दोस्तों सभी सनातन भाइयों का SB यूट्यूब स्टूडियो 4215 में स्वागत है। अभिनंदन करे स्वीकार आपको आपके भाई सुरेंद्र भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज मैं एशियाड की एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। उससे पहले रोजाना की तरह एक कहावत सुनाना चाहूँगा। सुनिए। कहते हैं कड़वा है लेकिन सच है, इंसान सबसे ज्यादा जलील अपने पसंद के लोगों से होता है। कड़वा है लेकिन सच है, इंसान सबसे ज्यादा जलील अपने पसंद के लोगों से होता है। खुद ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की लड़ाई साहब, खुद ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की लड़ाई साहब। लोग साथ कम ज्ञान ज्यादा देते हैं, कुछ करना नहीं धरना नहीं, ज्ञान ज्यादा देते हैं। मेरे को याद है एशियाड गेम था 1982 में। वो अक्टूबर से शुरू हुआ था, 15 अक्टूबर से। तो उस टाइम टेम्परेरी भर्ती हुई थी GTC में। जो ट्रेंड थे जिनने फर्स्ट एड वगैरह कर रखी थी तो उनको चांस दिया था जो पढ़े लिखे थे, क्योंकि उस टाइम में गूगल का ज़माना नहीं था। और एशियाड गेम में क्या था, बॉम्बे सर्विस की थी दिल्ली में। और बॉम्बे सर्विस का मतलब ये था कि अलग अलग स्टेटों से गाड़ी ले आ गए। कोई भी गाड़ी एक स्टैंड पे जाकर नहीं खड़ी हुआ थी, गाड़ी चलती रहेगी, ड्राइवर कंडक्टर चाय पानी पी लेंगे वहाँ पे। दूसरा ड्राइवर कंडक्टर जिसने पी लिया होगा वो उसको गाड़ी को ले जाएगा। मेरे को याद है कि जम्मू की कठुआ की बस थी, उस पर मेरी ड्यूटी थी। तो वो तो बेचारा ड्राइवर तो बाहर का था, JNK का। उसने सोचा है दिल्ली का है, इसको सब पता होगा। भले ही मेरा गांव दिल्ली के पास में था, लेकिन मेरे को पूरी दिल्ली का नहीं पता था। उस टाइम में मैं नया नया याद है, कॉलेज में जाने लगा था। तो मैं कुछ पैसे जेब में आ जाएंगे, जेब खर्च निकला होगा, इसलिए कंडक्टरी कर रहे थे हम। तो मैंने ऐसे ही ड्राइवर पूछने लगा, बोला भाई 102 का रूट मिला है, वहाँ जाना है। रेड फोर्ट की बात है ये, लाल किले की। वहाँ से 102 आदर्श नगर की थी, आज़ादपुर के पास में, वहाँ से चलती थी। और मेरे को रास्ता पता नहीं थी, मैं सोचा जमुना पार का होगा कोई 102 रूट। तो मैं पता नहीं था, मैं भाई सीधा ITO ले चल, और ITO से जो है पुश्ते से राइट पे चला गया पटपड़गंज की तरफ। तो पता ही नहीं था, हम पटपड़गंज पहुँच गए। अब सारी सवारी चलना हुआ, फिर बड़ी मुश्किल से वहाँ पर किसी से रास्ता पूछा। उसने बताया भाई जहाँ से आया ना तुम वापस वाले किला जाओ पहले। तो वहाँ से फिर लाल किला आए, और लाल किला से फिर उन्होंने बताया, किसी से पूछा हमने कि कहाँ से जाऊँ। उन्होंने बताया भाई GPO से कश्मीरी गेट से और लुडलो कैसल, IP कॉलेज और पुराना सचिवालय, सीधा यहाँ से सीधे निकल जाओ। तो उस दिन ऐसा मजाक होया। अब जिंदगी में मैंने सोचा भाई चाहे 4 बार पूछना पड़ो किसी से, लेकिन पूछ के चलो, नहीं पता आता है। ज़्यादा सियाना बनने की जरूरत नहीं होती है हमेशा अपने आप में। तो
वो दिन मेरे को आता है, कभी याद आओ है तो बड़ी हंसी आओ है। आपको कैसा टाइम था, क्योंकि उस टाइम गूगल भी नहीं था। उस टाइम में पंपलेट दे रखे थे हमारे हाथ में, किसी कोई पैसेंजर भी आ था, कोई फॉरनर है, कोई कहीं का है, तो वो रास्ता पूछते थे, अब मेरे को वहाँ जाना है, तो हम उसके हाथ में पकड़ा देते थे, ये लो नक्शा। तो नक्शा पकड़ा देते उस टाइम में। ये शिक्षा मिली थी हमने। अब शर्म गलत काम की होती है, शर्म रास्ता पूछने की नहीं होनी चाहिए। तो उस दिन बम्बे सर्विस की हमने लोकल सर्विस बना दी थी। और कुछ जो पैसेंजर जाने थे 1 घंटे में, पहुँचे 3 घंटे में। तो आते हैं दफ़ा ITO पर जाम हो गया, ऑफिस टाइम हो गया, बड़ी मुश्किल से हम वहाँ आगे में पहुँचे थे। तो वहाँ पर मेरे को थोड़ा उन्हें डिपो मैनेजर जो आ रहा था वहीं पर हाजिरी हुआ थे, डिपो से चलते थे। तो GT करनाल रोड का जो डिपो था GT के, उसमें जैसे हम पहुँचे तो उन्होंने मेरे को डांट पिलाई वहाँ पर, अब तू तो यहाँ का था। तो ऐसा ही है भैया, ज़िंदगी का कुछ नहीं पता कहाँ पर भी वो है। उस दिन ये सबक मिला कि भाई कभी भी अपने आप शाना नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जो पोल पट्टी खुलती है ना वो उससे बड़ी होती है। वो कहते हैं ना, एक झूठ बोलोगे तो कई झूठ बोलनी पड़ती हैं। तो सभी भाइयों को आज मैं यही एक वो दे रहा था, अब भाई कई बार ऐसा भी हो जाता था, वो ऐसा ज़माना था। कैसी लगी ये पेशकश, एक अनुभव था ये असल में तो मेरा। तो आज ध्यान आया, अब क्यों ना सब भाइयों के सामने शेयर करूं इस चीज़ को। सब भाइयों को जय हिंद, राम राम। कैसे लगी इसके बारे में राय दे सकते हो, कमेंट कर सको। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।